ले और थोड़ा खड़े भाई। हाँ ये पीछे रहा तबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं। तारी रजामंदी से धरना है ना? हाँ जी। तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी, इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हमला पुलिस में मामला ईगो की वजह से ये मामला उठ रहा है। अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो, आगे बता कुकर कमी है। हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि हांसी पुलिस के का कप्तान है, अगर कमेटी मिलना चाहो उससे मिल लो, जांच पद बदलवानी तो आईजी से मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था, तो मोटी सी सहमति ये बन गई थी जो डीएसपी, जो एसपी, जो एसएचओ गांव के की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो वे देखिएगा तो वो न्याय देगा। हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे एसपी साहब, आपकी तसल्ली नहीं रही हमने। डीएसपी एसएचओ की पहले ही नहीं थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता, 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी, और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर सामने दिखे, अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी, इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हमला पुलिस में मामला। मालूम पुलिस पर तो हमने विश्वास था ही नहीं, मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह रहा था परसों। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी हिसाब से बैठते तुरंत हमारी कमेटी को बोलेगा कि अगर आपका हांसी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोलिए किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी, हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि बुढ़ावा के अंदर जो नरसिंह जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर वह सिर्फ पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस एजेंसी से बुढ़ावा का या 12 था जांच करवाना चाहे, हम तैयार हैं। मगर इनके समझा मैं ना आईजी का कोई मैसेज है, ना डीजी का कोई मैसेज है, और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना। भाइयों, परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा है। बयाने तो 2-4 आदमी चौधरी पकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके भाइयों, हमें संतुष्ट हो गए। और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर मैं फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार आदि होंगे भाई, है पहले और थोड़ा करे भाई। हाँ ये पीछे रहा तबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं। तारी रजामंदी से धरना है ना? हाँ जी। ये सारे मीडिया भाई को देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिला। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है।
मगर यहाँ की पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बता लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई। और जिस दिन मैं यहाँ धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगा प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। बताना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी था, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नानुंद और एसएचओ नानुंद है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है ना साहब, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया जी। और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने मना आया कि भरी पंचायत में कहा एसएचओ डीएसपी तो नहीं हुए। सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीख को मैं दे चुका हूं और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी नफ लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नारायण पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 में पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या तो 15-16 में हुई जाके। एक बार बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बेटी का था कि अगर माँ बाप उसी टाइम में चेत जाते और आके कंधे मारे वाला काम पर बन क्या काम, तो क्या कृष्णा की जान बची जल्दी है नहीं बची जल्दी। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया कर दी हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा कर दे, एक कहानी सुनाया कर दे मास्टर। कोई बच्चा था खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहते अमरूद तोड़ने, अमरूद खड़ा होगा पेटे का सारा है, बिना भाई का पूछे कर आएंगे उसकी माँ ने उसका जूत मारे। और अमरूद ने छोरा लेकर अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा और माफी चाहूं मैं तेरा अमरूद। उन्हें बोला ताई एक अमरूद खाकर छोटा हा बालक तेरा मार कपड़े लिया, ये भी गली पड़की थी। मैं बोले भाई तेरा आज एक अमरूद में तो छाती का गाल दे जे मैं इसमें लकोलन दी तर कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जाए, इस गांव में तो मन में कहना पड़े कि फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद माँ बाप देखते हैं और यहाँ बहुत से भाई यूं सोचते हैं मैं अपराधी तो मिल गया, का गल्लावा भी मिल गया, न्यू भी मेरा पटिया गांव में भाई इस किस्म का मामला ये क्यों गया, मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं? हम इसके लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों, यू बीज बहुत गंदा बीज लाके आज हमारा बुढ़ाना के अंदर 2 हत्याएं हुई, मगर एक जिस दिन यू बीज पेटा बन गया इस हरियाणा में कोई काम निशानी बचेगा जरा भाईचारा बच रहा हो। हम तो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जुती की बात करते होंगे, आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। देखिए सीधी सी कहानी अगर 1921 हो जा करती किसी भाइया में क्या कर दे भाई समझ कर रहो, कड़े सियाने ना बनो, शेर में बड़ का सारा बनना शेर का सारा, यह कहावत कया करते सारे मुंडे।
यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं। मगर आज कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ स्वार्थी जो एनजीओ टाइप के लोग हैं, उन्होंने गैंग खड़ी कर दी, दो शब्दों का इंतजार किया, और यहाँ के अंदर ये 2 साल जिस दिन से आ रहे उसी दिन से भाईचारा खराब हो गया। दलित और दबंग ये करे थे हमें, हम तो भाई थे, चाचे थे, ताऊ थे, ना हम दबंग थे ना हम दलित थे। हो गए कड़िया हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं थे। भाइयों, मैं उस दिन भी बोल के कहा था, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। हमारी मांग अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है राजनीतिक लोगों ने, उसके खिलाफ है। हम जितना सम्मान सर छोटू राम का करते, उससे 10 गुना सम्मान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम ज्योतिबा फुले का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम रविदास जी का, कबीर जी का भी करते हैं। परशुराम जी को भी अपना भगवान मानते। मालूम बताती थी नहीं कभी। आज हमारे को जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही, मेरी प्रार्थना में 36 जात के भाई बैठे हैं। हमने देखिए जातीय संगठन बन के सबने अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, संविधान ने दे रखा है। अपने अपने मांगेंगे, मेरा सरकार ने है मांगना, संगठन ने, मगर पहचान की राजनीति के नीचे जो चीजें छुप करके चलाई जाती है, उन तक बचना है भाई। हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। एक बात मैं आप सारे लोगों ने पूछूं भाई, कोई आदमी किसी दूसरे गांव में जाया करता, चलो सिंगल आदमी तो आजकल नहीं रहे परिवार, बारात किसी दूसरा गांव में जावे, जाके के पूछा बुढ़ाने की बात नहीं, जाके बराती के पूछेंगे भाई हमारा गांव की छोरी बताओ, किसी ने न्यूका जाट जाट बताओ, किसी न्यूका बामण बामण बताओ, किसी न्यूका समार की बताओ, या तारीख की बताओ, सारे न्यूकम्बे में बुढ़ाना गांव की छोरी बताओ। क्यों देते हो रुपया? बेबे मान के रुपया देते हैं। अब इसका ध्यान रखियो बटेगे अपना, उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये है कि जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, अब मेरी बेटी है और इसके दुख दर्द का मैं साथी हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो गई। भाइयों, कल हम पंचायत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा शांति प्रिय तरीके से जल्दी हल हो। बहुत से भाई जो भी कहते हैं मामा जाला का लड़ा इधर वाले नहीं खाते, वो उनकी सोच हो सकती है। पंचायत की सोच ये है, अगर ईद में हमने न्याय देने का की तसल्ली देते तो ईद हम 5 घंटे भी घबरा गए, मगर हो ठोस बातें, हो ठोस न्याय, मीठी गोली लिपा पोती चलना पड़ेगा। आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है। परसों एसपी साहब की बात से मैं थोड़ा दुखी था, मैंने थोड़ी सी बात में बता दी। एसपी साहब मेरा बड़े बड़े का कमांडर चकनाचूर हुआ है इस काफ में। एक आला भाई ने कहा आपने न्यू क्यों कहा एसपी के गवर्नमेंट में, और एसपी खाली देख लिया भाई, गवर्नमेंट में है इसीलिए नहीं कर रहा। और भाई किसी भाई ना आपत्ति हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम आंदोलनकारी है। पंचायत में पंचायत की भाषा बोलेंगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलेंगे। एसपी साहब दिमाग में ठीक कर ले,
कुर्सी आई गई, हम अड़े थे, अड़े हैं, अड़े रंग। आपकी ईगो की वजह से ये मामला उठ रहा है। अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो, ऐसा बता कुकर कमी है, हमने यही तो कहा था, ये बता ये दोषी है निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो क्यों है? हम तो नहीं बता देंगे दोषी है, नहीं बस काम दे देंगे आपको, यही इस तरह दोषी मानते हैं।